Hello students, welcome again to video online class. So students, today we will discuss on the topic economic development and role of education. This topic is taken from the paper 7, historical, political and economic perspective of education, and the unit 4th, economic perspective, and subtopic 3, economic development and role of education. So इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ एजुकेशन, अर्थात इसको हिंदी में हम कह सकते हैं आर्थिक विकास और शिक्षा की भूमिका, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका. सो स्टूडेंट्स, अभी तक इस संबंध में जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स के संबंध में, उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. वास्तव में विकास की प्रक्रिया में पहला अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, और तीसरा शिक्षा, एजुकेशन, इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, या हम कह सकते हैं इन तीनों का ही अत्यंत महत्वपूर्ण रोल रहता है, या इन तीनों का प्रयास सम्मिलित रहता है, और एक के अभाव में दूसरे का प्रभाव जो है वो बेकार हो जाता है. इसको समझने के लिए हम उदाहरण स्वरूप ये समझ सकते हैं कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होती है तो स्वभावतः ही वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कमज़ोर पाई जाती है. शिक्षा के क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव रहता है, अर्थात यहाँ पर भौतिक संसाधनों से तात्पर्य है विद्यालय, विद्यालय भवन और विद्यालय भवन में विभिन्न प्रकार के संसाधन एवं सुविधाओं से हमारा तात्पर्य है. तो अगर देश की अर्थव्यवस्था में कमज़ोर होती है तो वहाँ की शिक्षा भी कमज़ोर पाई जाती है और वहाँ के भौतिक संसाधन में भी सुविधाओं का अभाव रहता है. जब शिक्षा कमज़ोर होगी तो मानव संसाधनों का विकास संभव नहीं. इसके अलावा ना तो शिक्षण संस्थाओं या टीचिंग इंस्टीट्यूट को कैपेबल या एलिजिबल टीचर्स मिल पाएंगे, कर्तव्यनिष्ठ टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये नहीं मिल पाएंगे शिक्षा के अभाव अगर रहेगा, और इनके अभाव में इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और वोकेशनल सेंटर्स को ट्रेंड और स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं प्रदान कर पाएंगे. यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कौन हुए? टीचर्स. तो वहाँ पे अगर शिक्षा का अभाव होगा तो स्किलफुल और ट्रेंड टीचर्स को नहीं प्रदान कर पाएंगे. इस प्रकार तीनों ही, अर्थात अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, और तीसरा शिक्षा, एजुकेशन, ये तीनों का ही अपने आप
अपने अपने विकास के लिए ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, या हम कह सकते हैं ये तीनों ही जो है विकास के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है और सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक मूल्य है, वैल्यू है। लंबे चौड़े औद्योगिक संस्थानों या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस का जब इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब भी शिक्षा का अत्यधिक महत्व था। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि मानव संसाधन अर्थात मनुष्य के स्पिरिचुअल, मेंटल, कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट सभी शिक्षा से जुड़ी थी। और यही कारण था कि शिक्षा आज हम यहाँ इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक और वैज्ञानिक अर्थात साइंटिफिक तथा टेक्नोलॉजी के युग में इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्स के विकास के लिए शिक्षा के योगदान को स्पष्ट करने के लिए बाध्य है। अर्थात स्टूडेंट्स आप यहाँ समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, साइंस इत्यादि के जो डेवलपमेंट है उसको, उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को समझने के लिए शिक्षा के योगदान को हमें योगदान का स्पष्ट रूप से हम इसको योगदान करने के बाध्य हैं। मतलब शिक्षा के योगदान को समझने के लिए हम बाध्य हैं, क्योंकि शिक्षा का योगदान यहाँ पे 100%। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आज भी अपनी परंपरागत भूमिका निभाने में शिक्षा अपना महत्व बनाए हुए है। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, सोशल प्रोग्रेस के लिए ऐसे मानवों अथवा मनुष्यों की आवश्यकता है जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। यहाँ स्टूडेंट्स मानवीय गुणों से हमारा तात्पर्य है जैसे दया, करुणा, प्रेम, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, सहयोग, सहकारिता तथा परिश्रम से है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे लव, सैक्रिफाइस, सिंपैथी, मर्सी, पिटी, कंपैशन, ड्यूटी, कोऑपरेशन एट्सेट्रा। साइंटिफिक इन्वेंशन तथा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने वाले मानव संसाधन या मानव या मनुष्य इस प्रकार से विकसित किए जाएंगे तो देश में क्यों, विश्व में भी शांति एवं सुरक्षा का माहौल कायम रहेगा। अब शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान यह है कि शिक्षा योग्य, कुशल, सुप्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास करती है। साइंटिफिक तथा टेक्निकल रिसोर्सेस का समुचित प्रयोग तभी संभव है जबकि उसके संचालन के लिए सुप्रशिक्षित, कुशलतम, योग्य, वेल ट्रेन्ड, एक्सपर्ट एंड एलिजिबल मानव संसाधन उपलब्ध हो। मानव संसाधन उपलब्ध हो अर्थात मानव उपलब्ध हो, वर्कर्स उपलब्ध हो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास साइंटिफिक और टेक्निकल रिसोर्सेज रहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई मशीन जो है
वेल डेवलप्ड मशीन लाई जाती है, पर उसको चलाने के लिए अगर ट्रेन्ड और एलिजिबल वर्कर नहीं होता है तो वो मशीन भी बेकार है। वो मशीन प्रोडक्टिविटी में कोई फ़ायदे में नहीं है, कोई काम की नहीं। सो स्टूडेंट्स, इस दृष्टि से शिक्षा की उपयोगिता को दर्शाते हुए H.S. पानेस ने लिखा है, आई एम रिपीटिंग द नेम अगेन, H.S. पानेस। उन्होंने लिखा है कि इस्पात का कारखाना उस समय तक अर्थहीन है जब तक उसके लिए आवश्यक वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, कौशल प्राप्त श्रमिक आदि उपलब्ध न हो। जैसा कि अभी हमने आपको उदाहरण में बताया कि फैक्ट्री में मशीनरी फुल इक्विप्ड मशीन्स होंगी, पर अगर उनको चलाने के लिए वेल ट्रेन्ड वर्कर्स, इंजीनियर, सुपरवाइज़र नहीं होंगे तो वो सब मशीन जो है वो बेकार है। इस प्रकार जिस देश में इस प्रकार के मानव संसाधन उपलब्ध होंगे उसका आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मार्ग अपने आप ही प्रशस्त हो जाता है। अभी तक अर्थशास्त्रियों ने फिजिकल कैपिटल या भौतिक पूंजी को आर्थिक विकास के निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना है और इस बात की सिफारिश की है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन अर्थात भौतिक पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले 3 डिकेड्स में अर्थात 3 दशकों में इकोनॉमिक रिसर्च ने शिक्षा के महत्व को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया है। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ मानव कौशल तथा श्रम बल के ज्ञान का विकास है। स्टूडेंट्स, आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के अर्थ को सीधा से कहा है कि मानव कौशल मीन्स स्किल्ड ह्यूमन या ह्यूमन स्किल तथा श्रम बल, वर्कर्स जो उनका स्ट्रेंथ है वो श्रम बल के ज्ञान का विकास है। अर्थात शिक्षा का अर्थ मानव कौशल तथा श्रम बल के ज्ञान का विकास है। आर्थिक विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शिक्षा को मानव पूंजी और मानव पूंजी में निवेश के रूप में लोगों की शिक्षा पर व्यय कहा गया है। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं स्टूडेंट्स कि आर्थिक विकास में शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान के कारण, चूँकि शिक्षा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए शिक्षा को एक ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी और मानव पूंजी में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल के रूप में लोगों की शिक्षा पर व्यय कहा गया है। Education has been called as human capital and expenditure on education of all the people as investment in man or human capital. So students, यहाँ हम शिक्षा की भूमिका को आर्थिक विकास में इस तरह भी समझ सकते हैं
कि एजुकेशन इन एवरी सेंस is one of the fundamental factors of economic development. Education raises people's productivity and creativity and promotes entrepreneurship and technological advances. In addition, it plays a very crucial role in securing economic and social progress and improving इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात हम इसको यहाँ इस तरह समझ सकते हैं कि शिक्षा हर तरह से आर्थिक विकास के मौलिक कारकों में से एक है। मौलिक कारकों में से एक है, मौलिक मतलब मुख्य कारकों में से, जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनमें से एक है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को जन्म देती है और उद्यमित तथा तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ये आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति हासिल करने और आय वितरण में सुधार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ ही सकते हैं कि शिक्षा का आर्थिक विकास में कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये भूमिका है। इसी को समझते हुए प्रोफेसर हर्बिन्सन HARBINSON writes on the importance of educational capital or human that human resources constitutes the ultimate basis of production. Human beings are the active agents who accumulate capital, exploit natural resources, build social, economic and political organizations, and carry forward national development. Clearly, a country which is unable to develop the skills and knowledge of its people and to utilize them effectively in the national economy will be unable to develop anything else. This was said by Professor Harbinson. Now student, इतना सब डिस्कस करने के बाद हम समझ सकते हैं कि what is the role of education in economic development. आर्थिक विकास में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा कहाँ तक महत्व रखती है। नाउ इसको कंक्लूड करते हुए इस टॉपिक को वी कैन से thus the role of education in economic development are theoretical perspectives. Education in every sense is one of the fundamental factors of development. In addition, it plays a very crucial role in securing economic and social progress and improving income distribution. Students, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शिक्षा के विकास के कि प्रत्येक अर्थ में शिक्षा विकास के मौलिक कारकों में से एक है। इसके अलावा यह आर्थिक, सामाजिक प्रगति को हासिल करने अर्थात
आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए और आय के वितरण में सुधार करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। So students, today we have discussed about the importance of importance of education in economic development. So thank you students.